भाई मारा खतर बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इन नेताओं ने, इन कंपनी वालों ने। आज 20 दिन हो गए, देश का अंदाता जरूर सड़कों पर बैठे हैं। उन मुद्दों पर भूल क्यों जाते हैं पता नहीं। क्या सिर्फ उन लोगों को वोट ही चाहिए, किसान से कोई मतलब? या तो इन लोगों की ये सोच है अगर किसान तरक्की कर गया तो आप लोगों का वोट का मुद्दा खत्म हो जाएगा। उसी के लिए धरने पे बैठे हो? भीख कौन मांगते भाई, सरकार तो मांगने लग रहे हैं। कदे बैम हो इनका, बैम भी काट देंगे, टाइम आने दो। क्रांति आओगी, मैं बताने लग रहा अपने देश में बहुत बड़ी क्रांति आओगी। देश का युवा जागेगा, देश के हमारे बूढ़े बुजुर्गों की शान है जागेगा। और अन्न उगाते हो और उसकी जो फल है, जो फल मिलता है, उसी के लिए यहाँ पे आपको धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? सरकार को ये नहीं पता है अन्न कैसे पैदा किया जाता है। जब ये आते हैं ना राजनीतिक पार्टी वाले गांव में, ये यूँ कहते हैं कि हम किसान हैं। इनमें से एक आदमी ये बता दो हल कैसे जोता जाता है। एक बार गांव में आके हल जोड़ के बैलों से या ऊँट से ये बता दे हल कैसे जोता जाता है। इनको क्या पता अनाज की क्या कीमत है, कैसे पैदा किया जाता है। इनको इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। हमें पता है अन्न कैसे पैदा होता है, अन्न की क्या वैल्यू है, हमें सब पता है। इनको कोई नॉलेज नहीं है, तो कागजी कीड़े हैं ये तो। पिछले 20 दिनों से यहाँ पे घर परिवार को छोड़ के बैठे हो सर, क्या लगता है मांगे पूरी होगी? जब तक हमारी एक एक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है ही, घर बार छोड़ रखे हैं, खेती का काम छोड़ रखे हैं, पर इस चीज़ की हमें कोई परवाह नहीं है। जब तक एक एक पैसे का हिसाब नहीं होगा तब तक यहीं बैठे हैं। हमारा अनाज है, रोटी पानी का प्रबंध है, हर चीज़ की प्रबंध करे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो 1 महीने में दे दो, चाहे 1 साल में दे दियो। 13 महीने वहाँ पर बैठे रहते हो, यहाँ पर हमारी इतनी हिम्मत है 13 साल भी बैठ सकते हैं। फिर इनके नाक रगड़वा के इनसे एक एक पैसे का हिसाब लेकर फिर घर जाएंगे। कहीं इरादा पक्का करके बैठे हो? इरादा पक्का है, नेक नियत इरादा पक्का। देखिए भाई, युवा साथी कड़ी से बात कर लेते हैं। देखिए भाई, युवा से देश चलता है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। क्या लगता है युवा धरने पे बैठा हुआ है, पिताजी भी धरने पे बैठे हुए, आप भी धरने पे बैठे हुए, किसके लिए बैठे हो? जो आप कर रहे हो, काम कर रहे हो अपनी फसल के लिए, उसी लिए धरने पे बैठे, क्या कहना चाहिए? भाई मारा खतर बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इन नेताओं ने, इन कंपनी वालों ने। आज 20 दिन हो गए, देश का अंदाता जरूर सड़कों पर बैठे हैं। इतने एमएलए और एमपी रहे हिसार में, बड़ी बड़ी कोठियाँ है। आज तक एक भी नेता और मंत्री कोई बयान जारी तक कौन करे अभी ये किसान क्यों बैठे हैं, इनकी मांग के कुछ सुनना चाहिए, पूछना चाहिए। और आप इसका हम कोई दुश्मन थोड़ी ना, थोड़ा दिन पाछे मार दो रिपोर्ट मांगना होंगे। ये दूध लस्सी खीर गम खाते अंडे पूरा 2 मिनट को नहीं आ सका, ऊपर कंपनी तक बात कौन कर सका। हम कोई दुश्मन थोड़ी ना। आज शर्म आनी चाहिए हमारे 70-80 साल के जो इलेक्शन के टाइम पे हम ही बर्फी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं हमारे घरों में, और आज यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे पानी के लिए आपको कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा। ये देख लो, देश के अंदाता की इतनी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा जनता को, पार्टियों के झंडे उठाना छोड़ दो, किसानी झंडा उठाओ और अपनी मांगे मनवाओ। पार्टियों के झंडे उठा के लोगों को इन लोगों ने गुलाम बना दी है। अगर आज के दिन देश का अन्नदाता अगर एक झंडे के तले काम करे तो अपनी सभी मांगे पूरी करो। तमाम संगठन है, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी की मकसद एक है। और जिस दिन हिसार के अंदर पूरे मोर्चे ने कॉल कर दी, पूरा हिसार बंद होगा। और पहले भी हमने पीपड़ी में अभी पीछे करके भी दिखाया है, और हिसार में भी वो काम करने का काम कर सकते हैं। क्या मतलब कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रोडक्ट बनाता है तो वो प्रोडक्ट की कीमत खुद ही तय करता है। किसान अन्न भी उगाता है और उसकी कीमत भी सरकार तय करती है। अभी भी उसके लिए भी मांगे भी बैठे हो, क्या कहना चाहोगे? मान तो ये झूठे वादे मार जाए सरकार आगे। आपने बता दी ये बराला और ओपी धनखड़ और कुर्ते काट के प्रदर्शन करे कर दे, बोलिया भाई तो गेहूँ का भाव 2000 होगा, 2500 होगा। आज जो लोग सत्ता में आने के बाद उन मुद्दों पर भूल क्यों जाते हैं पता नहीं। क्या सिर्फ उन लोगों को वोट ही चाहिए, किसान से कोई मतलब? या तो इन लोगों की ये सोच है अगर किसान तरक्की कर गया तो आप लोगों का वोट का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। कभी कोई बन गया, कोई कभी बन गए, लोग बोलते रहते हैं। हम विरोध करते हैं सत्ता पक्ष का, ना कि विरोध होता सत्ता विपक्ष का। पहले भी सरकारें और थी, आंदोलन पहले भी हुए थे, धरने पहले भी होते रहते और धरने आगे भी होते रहेंगे। और जल्द ही किसानों की समझ में आ रही, एक देश के अंदर एक
बड़ी क्रांति आएगी और बीजेपी सरकार को देश से बाहर चलाने का काम साथियों का करेगी। कहना ये भी है कि किसान दिल्ली बैठे थे तब भी बीजेपी के खिलाफ थे, कहीं भी धरने बैठे थे बीजेपी के खिलाफ ही बैठे। क्या ये बातें कहाँ तक सही है? आप धरने बैठे। ये भी नहीं होता भाई साहब, सरकार बीजेपी गई मायावती का विरोध करके क्या कराएंगे? जिसका हाथ में कमी होगा विरोध तो उसे का ही होगा। तो आपका मतलब सिर्फ आपकी हकों की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी पार्टी का विरोध नहीं है? हम एक पार्टी से क्या काम अच्छा कराए, जो वादे किए वो वादे पूरे करे। 15-15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, वो वादे कहाँ गए? अपने वादों पे तो नहीं आते। 15 लाख तो दूर की बात, हमारा हक अगर आपके खातों में आए तो क्या वही हम कहते वही नहीं आ रहा, उसी के लिए धरने पे बैठे हो आप? भीख कौन मांगते भाई? सरकार तो है हक मांगने लग रहे हैं। कदे बैम हो इनका, बैम भी काट देंगे टाइम आने दो। क्रांति आओगी, मैं बताने लग रहा अपने देश में बहुत बड़ी क्रांति आओगी। देश का युवा जागेगा, देश के हमारे बुढ़े बुजुर्गों की शान है जागेगा और सुनाई होगी भाई, एकता होगी, क्रांति आओगी। देखो बहुत अच्छी बात बोली युवा साथी ने भाई, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे, सरकार से भीख नहीं मांग रहे, अपने हकों के लिए मांग रहे, हकों के लिए धरने पे बैठे हैं। अन्नदाता अन्न भी उगाता है और उसी अन्न की सुरक्षा करता है। बड़े बड़े नेता को ये नहीं पता होता कि अन्न कैसे उगाया जाता है। ये किसान आपके बीच आज भावना, दर्द भरी भावना से आपके सामने अपने विचार रखे। सभी दोस्तों रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर एक आदमी के पास, उस नेता के पास ये वीडियो जा सके, इनकी भावनाएं सुन सके और इनकी मांगें पूरी हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय।